ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज श्रुत पंचमी के दिन जो यहाँ पर आचार्य श्री के विचारों के पुष्टि के लिए प्रतिभा मंडल का उदय हुआ था, तो उसमें लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। और आज यह वसंत पंचमी है। आया वसंत पाला उड़ंत कहावत है। सर्दी का अवसान होता जाता है और ग्रीष्मकाल का स्वागत होने से पूर्व में वसंत ऋतु का यह आना होता है। इसमें प्राय करके पंच कल्याणक मुहूर्त खुल जाते हैं। गुरु जी का हमेशा हमेशा भारतीय संस्कारों का यत्र तत्र स्वागत हो और उसी के अनुसार भारत आगे बढ़ता चला जाए, अथवा दो प्रकार से बढ़ना होता है। कभी कभी आगे बढ़ने की अपेक्षा से सेना को पीछे की ओर बढ़ना भी सिखाया जाता है। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके नहीं, क्योंकि विदेश में हमेशा हमेशा भविष्य के ही गीत गाए जाते हैं और उन्नति उसी को मानते हैं। नहीं, अतीत के अनुसार भविष्य का भी निर्माण होना चाहिए। अकेला भविष्य हमारे लिए क्या उजाला दे सकता, कभी भी नहीं। तो इसका प्रारंभ भी यहीं पर हुआ था और होता ही जा रहा है और उसका फैलाव भी इतना हो रहा है। ये तो गुरु जी को समझना है, हमें कुछ समझना नहीं है। अभी क्या आवश्यकता है और वो योगदान उनका, संकेत उनके, ये सारा उनका सारा का सारा उन्हीं का है। हम मात्र एक उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें और उनके संकेत के अनुसार ही अपने कदम भले ही धीमी गति से हो किंतु मजबूती के साथ हो। आज भारतीय शिक्षा और चिकित्सा के विषय में काफ़ी ऊहापोह हो रहा है और काफ़ी लोगों का ध्यान इस ओर आ रहा है। ज्ञान तो आता था लेकिन ध्यान आ रहा है और वह अन्यत्र कहीं भी ध्यान मिलता नहीं है। उस ध्यान के लिए ज्ञान को संयत बनाना अनिवार्य होता है। हम ज्ञान को यदि संयत नहीं बनाते तो हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, हमारे जो इरादे हैं वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। ध्यान से आप पढ़ें, ध्यान से आप सुने, तो फिर पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग कहते हैं ना, अब हमें रास्ते की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा रास्ता तो बहुत, जितने भी प्रशासन शासन आ रहे हैं वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। काय के लिए? रास्ता बनाते जाओ, रास्ता बनाते जाओ। रास्ता तो बनाते जा रहे हैं लेकिन रास्ते पर चलने वाले के लिए कोई चिन्ह नहीं मिलता है, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज जितनी भी पढ़ाई है उन पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते चले जा रहे हैं। ऐसे अवस्था में
हमें ज्ञान से महत्वपूर्ण ध्यान की ओर देना है। ध्यान वह है जो उस दर्पण में पूरा का पूरा हमें जो ज्ञेय है और वो ध्येय है। ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य होता है। जो जानने योग्य होता वो पाने योग्य होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ध्येय होते हैं वो पाने योग्य भी होते हैं और ज्ञेय भी होते हैं। हमारे लिए बच्चों को ज्ञेय के साथ ध्येय की ओर बढ़ने का उपक्रम बताना यह प्राचीन भारत का लक्ष्य रहा है। किंतु बीच में कुछ अतिरेक होने से अथवा प्रमाद होने से अथवा यूँ कहो कर्म के वेग इस प्रकार आने से भारत को बहुत लंबा विशेष समय का एक ठोकर लग गया। और ठोकर लग गया तो एकदम वो ठीक नहीं हो पाता। ठोकर को ठीक करने के लिए वो भीतर से उसको सेक अधिक देना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है। उसमें रक्तस्राव जहाँ पर रुका हुआ है, हमारे ज्ञान का रक्तस्राव यदि रुकता है तो बेहोशी की ओर जाता है। ध्यान रखना, जो ही जहाँ कहीं भी शरीर के अंग उपांगों में जहाँ रुक जाता है रक्तस्राव, रक्त का स्राव नहीं, रक्त का स्राव तो रुकना चाहिए। रक्त का संचार जो है वह बढ़ता रहना चाहिए। ज़्यादा भी संचार होता है ठीक नहीं माना जाता, ज़्यादा धीमे से चलता है वो भी ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार यह आप भले ही सो जाएं लेकिन फिर भी रक्त संचार ठीक होने से आपकी निद्रा सुखद होती है। आपकी निद्रा में अच्छे स्वप्न भी आते हैं। इन स्वप्नों की बड़ी अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है और शुभ चिन्ह भी माना जाता है। लेकिन जिस निद्रा में बेहोशी रहती है उसका जीवन भी बेहोश में ही भविष्य में रहने की संभावना रहती है। 20-20 वर्ष भी यदि मान लो बेहोशी में रह रहे हैं, भोजन पानी आदि कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए हमारा ज्ञान सही काम करता है तो अवश्य ही वहाँ पर कहना पड़ेगा ध्यान का स्वागत किया जा रहा है अथवा ध्यान की ओर भी ध्यान लक्ष्य है। तो अपने यहाँ ध्यान आते ही ये अपने आप ही अपना विषय बन जाता है। वो विषय बन जाने का मतलब अपने जीवन में ही आ जाता है। तो बच्चों को पहले मुखाग्र करने का जो पाठ दिया जाता था उसका यही ध्येय था। जो ही विदेशी पद्धति शिक्षा की आ गई तो मुखाग्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुखाग्र करने की आवश्यकता नहीं है तो ज्ञेय को वह विषय बना ही नहीं सकता। क्योंकि एक श्लोक देते हैं तो वह श्लोक मुखाग्र होने के उपरांत उसके लिए जो एक एक चरण की व्याख्या की गई है वो पूरा का पूरा उसके दिमाग में आ जाता है। दिमाग में आ जाने के उपरांत वह ये मुखाग्र अच्छे ढंग से कर ले तो किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर अपने आप ही एकांत में थोड़ा सा बैठ जाए तो उसके दिमाग में ध्यान में अपने आप ही आने लग जाता है। गुरुजी ने शिक्षकों ने हमारे लिए किसके लिए विशेष रूप से जोर दे करके कहा था, उसको देखते ही अपने आप ध्यान लगता है तो वह अर्थ अपने आप ही सामने तैरता हुआ आ जाता है, जिसके माध्यम से हम 1-1 घंटे व्याख्यान दे सकते हैं। 1-1 घंटे व्याख्यान दे सकते हैं। तो वो जिसके ऊपर हमने घंटों का ध्यान लगाया वह प्रवचन के रूप में प्रवाह के रूप में आ जाता है। कहीं से भी प्रश्न कहीं से भी शंकाएं कर लें उसका उस व्याख्यान के माध्यम से उन्हें सामने सामने दिखने लग जाता है। इसलिए
प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को और विशेष कहा जाता है कि तुम कानों को तो इधर रखो, आंखें बंद कर दो बेटा। नहीं समझे? आंखों को बंद करने के उपरांत इधर उधर चित्रवृत्ति जाती नहीं, और कान अपने कानों में तो उपयोग रखो, तो निश्चित रूप से ज्ञान संयत हो जाता है। दो इंद्रियां ऐसी हैं जो हमारा ध्यान बट करके बाहर की ओर वस्तुओं के साथ संबंध रखती हैं। वह आँख और कान, ये दो हैं। ये दो कान बहुत अच्छा है, लेकिन ये कान सुन करके ये कान से बंद कर देना चाहिए ताकि संग्रहित हो सके। आप लोगों की दुकान ऐसी है, इस कान से सुन करके इस कान से छोड़ देते हो। दुकानदार ऐसा नहीं होते, ध्यान से सुनते हैं, ग्राहक की वृत्ति क्या है अध्ययन करते हैं, कहाँ से आए पता नहीं, अपने आप ही मालूम पड़ जाता दुकानदारों को। नहीं समझे? उसके माध्यम से ग्राहकों को दे देते हैं, तो वह भी ढूंढता ढूंढता आता है। नहीं समझे? क्योंकि एक भाव रखा है। एक भाव समझते हो आप? आज एक के बहुत मूल्य हो रहा है, यानी एक इसलिए आवश्यक है। एक शिक्षा, एक दीक्षा, एक चर्या, एक सारे होने से क्या होता है, अपने आप ही निखार आने लग जाता है और उसका आकर्षण भी बढ़ता चला जाता है। तो एक भाव रखेंगे, एक आचरण रखेंगे, निश्चित रूप से अनेकों का कल्याण आप कर सकते हैं। तो आज इस प्रकार बहुत पहले जिनको प्रवेश लेना था, लेकिन हम प्रवेश के लिए आग्रह ज़्यादा नहीं करते। नहीं समझे? हमारा माल ही बताता रहता है। नहीं समझे? हाँ, यदि बढ़िया माल हो, बढ़िया चर्या हो, बढ़िया शिक्षा दीक्षा हो, तो वहाँ निश्चित रूप से अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। हीरा तो कहीं भी रखो, वो अपने पहलुओं के माध्यम से चारों दिशा में अपना मूल्य बताता रहता है। वह कभी बताता भी नहीं है, लेकिन सब लोग जो भाव अब बता दो। नहीं समझे? हमें तो माल खरीदना है, हमें माल खरीदना है, धन नहीं खरीदना। धन में तो प्रतिशत होता है और माल में 60% होता है। और यूँ कहना चाहिए गुणित क्रम से वह माल, तो हीरे के पास क्या कीमत है, क्या मूल्य है, बताने की आवश्यकता नहीं। हीरा अपने आप ही बताता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। खरीदने वाला भी मालो माल हो जाता है, और खरीद जो मालिक जो है स्वामी, वह भी मालो माल हो जाता है। और एकाध बार कहीं एक साल में या 10-15 साल में भी एक ग्राहक आता है, तो वह दुनिया में विज्ञापन अपने आप ही हो जाता है। ज्ञापन का इतना महत्व नहीं होता है, किंतु उसका अपने आप में जो महत्व है वह है। तो ज्ञान में कितने पहलू हैं, ये हम ध्यान से ही उन पहलुओं को बना सकते हैं और उनको उद्घाटित कर सकते हैं। गिनना मुश्किल होता है, कि गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी झिल्लियाँ करके जब हीरे की और इत्यादि रत्नों की पड़ती है, वहाँ पर परिसर एकदम झिलमिलाने लग जाता है। उसी के माध्यम से उसका मूल्य देखने में आता है। यदि मान लो कोई भी कहीं भी वह नग पहन रखा हो, तो पूरे एक प्रकार से मुख ही उसका, बोलो क्या होता है, हाँ अपने आप ही, हाँ
झलकने लग जाता है, तो उसके माध्यम से उसका मूल्य क्या है अपने आप ही मौलिकता उसकी सामने आ जाती है। इसी प्रकार आप लोग धर्म की प्रभावना अर्थ विशेष जो बातें हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य रूप से इसको स्वीकार कर लो कि अपने आचरण में और अपने सिद्धांत में आस्था में बरकरार अपने को एक रखना चाहिए। और वह यदि अपने पास है तो पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वो झलकता रहता है और उसका मूल्य और सामने आता जाता है। जिन्होंने आज इरादा किया है और आकस्मिक ये सब कार्य हो गया है, कल शाम तक तो इसका थोड़ा थोड़ा लग रहा था अनुमान, लेकिन अनुमान तो अनुमान होता है, लेकिन सुबह प्रमाण के रूप में कि वर्षों काम अध्ययन आचरण और संस्कार स्वयं को लेते हुए देते हुए आ रहे थे। अब क्योंकि कभी कभी पहनाव में अंतर आने से भी के महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, लेकिन विदेशी पहनाव में और इस पहनाव में बहुत अंतर है। विदेशी पहनाव अब भूल करके भी आएगा ही नहीं, देसी पहनाव की ओर आने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता है। छोटे बच्चों का आकर्षण विशेष रूप से विदेश की ओर जाता है। विदेश का अर्थ विशेष देश का नाम विदेश है, उसमें क्या बात है। हम तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को विदेश मानते हैं, उत्तर प्रदेश से भी पंजाब को हम विशेष देश हैं। देश जो है ना अनेक हैं, तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में क्या है, वो ये महाराष्ट्र एक राष्ट्र का ही अंग है, लेकिन राष्ट्र का महत्व बढ़ाने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र ये राष्ट्र एक राष्ट्र है, वहाँ 100 राष्ट्र भी है। हाँ, तो ये सब अध्ययन करने योग्य है। कोई संसार में ऐसा नहीं 100 राष्ट्र मिल करके एक राष्ट्र का अंग बन जाए, ऐसा है यहाँ पर। इसलिए भारत के कोने कोने में जो संस्कारों के रोपण हुए हैं और आगे वह फसल खड़ी होगी, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग थोड़ी सी अध्ययन करते हुए कदम चलना प्रारंभ कर दीजिए तो अपने आप आ जाता है। अब जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने प्रतिभा मंडल में प्रवेश किया है, उनका लक्ष्य अच्छा हो, पूर्ण हो और आगे उनसे और भी व्यक्ति तैयार हो जाए। यहाँ पर अकेले नहीं हम भर्ती करते हैं, पहले वे संकल्प उनका है क्या नहीं पूछताछ करते हैं। जैसे ही हमने प्रवेश किया उसी प्रकार और भी व्यक्ति प्रवेश आते रहेंगे। वो तो हाँ, कभी सेल्समैन अच्छा खड़ा हो जाता है ना हाँ, तो फिर तो वह महत्व तो बढ़ेगा ही। तो ऐसे करके कि सामने वाला व्यक्ति गुमराह जो हो रहा है कि भ्रमित हो रहा है, उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझा करके और उसकी चर्या को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को एक प्रकार से मौलिकता लाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। ज़्यादा संख्या की ओर तो हम देखते ही नहीं हैं, लेकिन वह संख्या अपने आप में बता भी सकती है कि कम संख्या में भी बहुत कुछ। हाँ, गन्ना होता है ना, गन्ना को जो है खरीदने वाला व्यक्ति जो है ना, गन्ने के ऊपर की चूल की ओर ज़्यादा नहीं देखता। कहाँ देखता है? कभी खाया कि नहीं गन्ना? हाँ, तो नीचे की ओर देखा जाता है, नीचे की ओर उसके पोर छोटे भी क्यों ना हो, किंतु पूरा का पूरा मिठास नीचे रहता है। तो मूल में हम ज़्यादा महत्व देते हैं
किंतु चूल के ऊपर के पीछे चने। वैसे चूल में जो है एक प्रकार से ज़्यादा गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, उनके लिए वह ऊपर का हिस्सा होता है विशेष रूप से, किंतु नीचे का हिस्सा एक प्रकार से उसकी मिठास को लेकर के रहता। कि हमारे चर्या में यही होना चाहिए कि हम मूल तक, सिद्धांत तक पहुँचें और उस सिद्धांत की जो मिठास है वह सब जगह वितरित हो। यह वितरण हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णन इतना नहीं, किंतु वितरण अपने लिए बहुत काल। इसलिए वह वितरण यानी पार होने का रास्ता यदि है तो भारत का लक्ष्य हमेशा हमेशा अपने पास नहीं, किंतु वितरण का महत्व ज़्यादा है। वह पैदा करता है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका वितरण का उसकी वितरण की शैली बहुत ही अद्भुत है। इसलिए वह दुनिया में एक प्रकार से अग्रणी के रूप में खड़ा है। तो अब धीरे धीरे इस प्रतिभा मंडल, प्रतिभास्थली के स्थान के कारण लोग दूर दूर से आकर के उसमें प्रवेश भी पा रहे हैं और विशेष शिक्षा के निमित्त से संस्कार क्या होता है और क्या अपने जीवन में अपने को प्राप्त करना है, उपलब्धि करना है, इसके संस्कार ये विशेष रूप से सदस्य लोग पढ़ा रहे हैं। और इनका यहाँ शिक्षण यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है, किंतु संस्कार मिलते हैं और लक्ष्य बनाया जाता है और छात्राओं को यहाँ पर उनसे संस्कारित किए जाते हैं। और पहले मैं सोचता था कि कौन छात्रा छोटे छोटे कहाँ से आएंगे, कौन इनको पढ़ाएगा, सारे आज तो विशेष रूप से क्या होगा। लेकिन वो धीरे धीरे प्राथमिक के कक्षा के बाद माध्यमिक जब आते हैं तो वो अब कहने लग जाते हैं हम तो यहीं पर पूर्ण करेंगे। क्या? हम तो यहीं पर विद्या अध्ययन पूर्ण करेंगे और जीवन भी हम पूर्ण करेंगे। ऐसे कि पूजन भी होती है तो फिर इसके उपरांत जयमाला, महाअर्घ भी। अभी तो ये लोग पूजन के लिए तैयार हुए हैं, अब महाअर्घ भी इनको कहाँ पर चढ़ाना उनको सोचना है। कभी कभी पूजन से जयमाला लंबी चौड़ी होती है, नहीं समझे, और उसमें सब सार भरा हुआ रहता। ये अपने अपनी जयमाला सोचें, विचार करें और सब लोगों को इसी प्रकार। तो हम तो महाराज प्रतिभास्थली में आए हैं अध्ययन के लिए, लेकिन हमें तो यहीं पर रहना है। आज ही हम बता देना चाहते हैं। एक छात्रा आई थी, महाराज हम तो ऐसे छात्रा नहीं हैं कि हम आकर के चले जाएं, आप याद रखिए हमें। ऐसे कहा उसने कि हम आए हैं और यहीं के लिए आए हैं, आपको भर्ती कराना है तो कराओ, लेकिन हमें तो यहाँ से जाना है ही नहीं है, हम जाने के लिए थोड़ी आएंगे। हमने कहा ऐसे ग्राहक आ जाए तो प्रतिभास्थली तो खूब दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। हमारा कोई भी विशेष श्रम अपेक्षित नहीं है, हम तो बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहते। ये लोग कहते हैं आप ये सब कर रहे हैं, हाँ वो कह देते हम भी। कौन कर रहा है ये तो भगवान जानते ही है। बिल्कुल यही से प्रारंभ हुआ है, प्रतिभास्थली का उदय यहीं से हुआ है। गुरु जी का वह पुण्य तिथि थी और श्रुत पंचमी भी आई थी, और आज भी भर्तीकरण हो रहे हैं। अब इतना ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति घर में एक एक दो दो व्यक्ति के रूप में रहते थे, अब यहाँ पर माँ संबंध रहे मिल करके रहना ये भी बहुत कठिन होता है।
लेकिन कठिन कुछ नहीं है, पता ही नहीं लगता है। सारे के सारे दिन कैसे, वर्ष कैसे व्यतीत हुए कोई पता नहीं है। लोग आकर कहते हैं यहाँ पर कौन सा जादू है, तो न जादू है न टोना है, नहीं समझे। किंतु यहाँ की टोन और यहाँ पर यहाँ की रहने शैली, उसी में ये सब कुछ है। इसको आपको देखना है। जितना कहूँ उतना कम है, इसलिए आज तो इतना ही कह देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य